जनरल साइंस जमात हश्तुम ब्रिज कोर्स नसाब कब्ल अस तैयारी जांच नंबर 1 टेस्ट नंबर 1। ब्रिज कोर्स की जो पहली टेस्ट है ये सरगर्मी 1 से 8 तक जो भी है उसी सिलेबस में से या उसी कंटेंट में से सवाल पूछे गए हैं और इसे नंबरात है 15 और वक्त दिया गया है 30 मिनट। सबसे पहले हम हिदायत क्या है देखते हैं। नंबर 1 है तमाम सवाल हल करना लाजमी है, यानी इस टेस्ट नंबर 1 के पर्चे में जितने भी सवाल दिए हैं आपको तमाम हल करना लाजमी है। दूसरा पॉइंट है जहाँ जरूरी हो नाम से शक्ल बनाइए, यानी जहाँ पर शक्ल की जरूरत है वहाँ पर आपको शक्ल भी बनानी है, उसे नामजद भी करना है। तीसरा पॉइंट है हर मुतबादिल सवाल के लिए सही जवाब का सिर्फ मुतबादिल नंबर लिखिए, यानी जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें जो मुतबादिल यानी जो जवाब का मुतबादिल नंबर है वही मुतबादिल नंबर लिखना है। जल्दी से आप पेन नोटबुक लेकर बैठिए और जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप इसके जवाब लिखिए। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर क्यों बता रहे हैं, क्या आप ओरली क्यों बता रहे हैं, आप लिखकर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों ये टेस्ट आपके लिए है, आपकी 8 सरगर्मी है, उन सरगर्मी को आपको पढ़ना है, उसके सवाल को हल करना है, उसके बाद ये टेस्ट देनी है, तभी ये टेस्ट आपको आसान जाएंगे। सिर्फ आपके आसानी के लिए यहाँ पर मैं जवाब बता रही हूँ और वो भी जवाब ओरली बता रही हूँ जिसे सुनकर आपको लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है दर्जे झेल कीमियाई मसावत मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर नीचे कीमियाई मसावत दी है जिसमें 2 खाली जगह है जिनको हमको पूर्ण करना है। तो इसका जवाब आपकी दरसी किताब में, साइंस की दरसी किताब में पेज नंबर 26 पर मिल जाएगा। तो पहला है 6CO2 यानी 6 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जमा, उसके बाद क्या है 6H2O, H2O क्या होता है पानी। उसके बाद है तीर का निशान, तीर के निशान के ऊपर आएगा रोशनी की तवानाई, नीचे आएगा खिजरा। उसके बाद है गिजा C6H12O6 ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है जमा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है 6O2। इस तरह से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ 6CO2 प्लस 6H2O रोशनी की तवानाई खिजरा C6H12O6 प्लस 6O2। दूसरा सवाल है कीमियाई गिजाई माफिज की 2 मिसालें लिखिए। तो यहाँ पर आप पहली मिसाल लिखेंगे एसिटिक एसिड और दूसरी मिसाल लिखेंगे साइट्रिक एसिड। क्या है इसका जवाब एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड। नंबर 1 लिखकर आप एसिटिक एसिड लिखेंगे और नंबर 2 लिखकर साइट्रिक एसिड लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है पहचानिए मैं कौन हूँ। मेरा शुमार तगजिया की कौन सी किस्मों में करोगे, यानी यहाँ पर आपको एक पहले की तरह सवाल पूछा गया है जिसे आपका उसको जवाब लिखना है। सवाल है मैं सर के बालों में रहता हूँ, खून चूसकर ग़िज़ा हासिल करता हूँ। तो इसका जवाब इस तरह लिखेंगे आप। इसका जवाब है जू, जो कि हमारे सर में होती है, बालों के अंदर होती है और जो क्या करती है हमारा खून चूसकर अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। तो इसका जवाब है जू। और तगजिया की किस्म भी पूछा है तो इस तगजिया को बर्रो तुफैली तगजिया कहते हैं। तो जवाब क्या लिखेंगे, पहला जवाब लिखेंगे जू और उसके बाद लिखेंगे इस तगजिए को बर्रो तुफैली तगजिया कहते हैं। सवाल नंबर 2 है दर्जा झेल सवालों के जवाब लिखिए कोई 3, यानी यहाँ पर आपको सवालों के जवाब लिखने हैं कोई 3 और उसे नंबर दिए गए हैं 6, यानी एक सवाल के जवाब के लिए 2 मार्क। तो पहला सवाल है हवा बंद डिब्बा या थैली की ग़िज़ा खरीदते वक्त आप किन बातों का ख्याल रखोगे क्यों। जब भी आप बाजार से कोई हवा बंद डिब्बा या थैली खरीदते हैं तो उसके ऊपर आप घर में कोई अगर ऐसी चीज है तो आप उसे निकालिए, उस पर मुशाहिदा कीजिए। उस पर 2 तारीख होती है, एक तारीख होती है MFG और दूसरी होती है एक्सपायरी। MFG मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरी होती है एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग यानी कब बनी है, एक्सपायरी यानी जो आप चीज लिए है उसकी मियाद कब तक है, कब तक आप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल किए तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसका जवाब हम किस तरह लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे ऐसी ग़िज़ा खरीदते वक्त इस पर इस्तेमाल की तारीख की जांच करेंगे। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ऐसी ग़िज़ा खरीदते वक्त इस पर इस्तेमाल की तारीख की जांच करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये ग़िज़ा कितनी तारीख को बनी और इसको कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, ये ग़िज़ा कितनी तारीख को बनी और इसको कब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कॉस में दी गई तबई मिकदारों की सिमती और गैर सिमती मिकदारों में दर्जेबंदी कीजिए। यहाँ पर कॉस में अल्फाज दिए गए हैं रकबा है, रफ्तार है, वजन, चाल, कमियत, हजम। इनमें से हमें तबई मिकदारों की सिमती और गैर सिमती मिकदारों में दर्जेबंदी कीजिए। या तो आप यहाँ 2 खाने बनाइए टेबल की तरह या फिर 1 नंबर और 2 नंबर लिख के इसका जवाब लिख दिए। पहला
एक नंबर पे आप जवाब लिखेंगे सीमती मिकदार। तो क्या क्या है सीमती मिकदार? रफ्तार और वजन। कॉस में से रफ्तार और वजन को सीमती मिकदार के खाने में लिखेंगे, या फिर नंबर 1 सीमती मिकदार बराबर रफ्तार और वजन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नंबर 2 लिखेंगे गैर सीमती मिकदार, रकबा, कमियत, हजम। क्या लिखेंगे आप नंबर 2 पर? गैर सीमती मिकदार, रकबा, कमियत, हजम। अब सवाल नंबर 3, ठंडे पानी की बोतल फ्रिज से निकालने पर बोतल की बैरूनी सतह पर पानी के कतरा जमा नजर आते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप इसका भी मुशाहिदा करके देख सकते हैं। फ्रिज से ठंडी बोतल निकालकर आप टेबल पर रखिए और कुछ देर बाद उसका मुशाहिदा कीजिए तो आपको बोतल के ऊपर बैरूनी सतह पर पानी के कतरा जमा हुए नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी हमको वजह लिखनी है। तो इसकी वजह क्या है देखिए। जवाब में आप लिखेंगे ठंडे पानी की बोतल फ्रिज से निकालने पर बोतल के इत्तराफ की हवा सर्द हो जाती है। उसके बाद लिखेंगे हवा में मौजूद आबी बुखारा सर्द होते ही मखसूस दर्जे हरारत पर तकसीफ करते हैं और पानी में तब्दील होते हैं और ये बोतल की बैरूनी सतह पर जमा होते हैं। फिर से एक बार जवाब को रिपीट कर रही हूँ, सुनिए। ठंडे पानी की बोतल फ्रिज से निकालने पर बोतल के इत्तराफ की हवा सर्द हो जाती है। हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होते ही मखसूस दर्जे हरारत पर तकसीफ करते हैं और पानी में तब्दील होते हैं और ये बोतल की बैरूनी सतह पर जमा होते हैं। बस ये 2-3 लाइन आपको इसके जवाब में लिखना है। जिंदा रहते हैं यानी जो ऊपर की सतह होती है उसका दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो नीचे की सतह होती है उसका 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए बर्फ नहीं बन पाता। सिर्फ ऊपर की तरफ बर्फ बन पाता है और नीचे बर्फ नहीं बनता। इस वजह से आबी जानदार जिंदा रहते हैं। तो इसका जवाब वापस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप सुनिए और इसे लिखकर निकालिए। इस खुसूसियात को पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। इसकी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पर दर्जे हरारत पर पानी की कसाफत सबसे ज्यादा होती है और 4 डिग्री के पानी का दर्जे हरारत कम किया जाए तो इसकी कसाफत में कमी होकर हजम बढ़ता है। इसकी वजह से ठंडे इलाके में पानी के जखीरों में पानी नीचे मुंजमद नहीं हो पाता, जिससे आबी जानदार जिंदा रहते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्जे झील सवालों के जवाब लिखिए। इसे भी 6 नंबर दिए गए हैं। तो पहला सवाल है, तस्वीर में दिखाए गए नबातात को पहचान कर इसका नाम लिखिए। रेगिस्तानी या कम पानी के इलाकों में जिंदा रहने के लिए इसका हिस्सा, इसका तना, जड़, पत्तों, इन आज़ा में क्या तवाफिक हुआ है। नीचे एक तस्वीर दी गई है, तस्वीर को पहचानना है और इसमें क्या तवाफिक हुआ है वो लिखना है। तो तस्वीर में जो यहाँ पर नबातात है या पौधा है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसे नागफनी कहते हैं। और इसका जो तना होता है गिजा का जखीरा करने से क्या होता है, मोटा हो जाता है और इसके पत्ते सुईनुमा में तब्दील हो जाते हैं। और जड़ें पानी की तलाश में, यानी रेगिस्तान में पानी कम होता है तो उसकी तलाश में वो खूब गहराई तक चले जाते हैं। तो इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे, ये रेगिस्तानी इलाके की नबातात है जैसे नागफनी। इसका तना गिजा का जखीरा करने से मोटा हो गया है, पत्ते छोटे सुईनुमा हो गए हैं, जड़ें पानी की तलाश में खूब गहराई तक चली गई हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुनिए और इसे अपने नोटबुक में लिखिए। ये रेगिस्तानी इलाके की नबातात है जैसे नागफनी। इसका तना गिजा का जखीरा करने से मोटा हो गया है, पत्ते छोटे सुईनुमा हो गए हैं, जड़ें पानी की तलाश में खूब गहराई तक चली गई हैं। इस तरह से आपको इसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2 है, जेल में दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, उस पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनके जवाब आपको देना है। तो सवाल नंबर दिया है, अलिफ और बे हिस्सों के नाम लिखिए। यानी जो तस्वीर है उसमें अलिफ और बे तीर के जरिए निशान बताए गए हैं, उन हिस्सों के नाम लिखने हैं। तो अलिफ के बाद आप लिखेंगे पत्ते का रास। अलिफ में आप क्या लिखेंगे, पत्ते का रास, और बे में लिखेंगे गोशक। अलिफ में पत्ते का रास, बे में गोशक। अलिफ में क्या लिखेंगे आप, पत्ते का रास, और बे में लिखेंगे गोशक। इसका दूसरा सवाल है, पत्ते की किस्म कौन सी है। यानी ये पत्ते की, जो यहाँ पर तस्वीर में पत्ता है, इसकी किस्म कौन सी है। तो ये मुफर्रिद पत्ता है। तो जवाब में क्या लिखेंगे आप, सिर्फ मुफर्रिद पत्ता। तीसरा सवाल है, पत्ते में रगेद की तरतीब कौन सी है, लिखिए। इस पत्ते का मुशाहिदा कीजिए, देखिए यहाँ पर रगेद दिखाई दे रही है। तो ये पत्ते, इसका जवाब में आप लिखेंगे जालदार रगेद। क्या लिखेंगे, जालदार रगेद, जालदार रगेद।
इस तरह से हमारे इस टेस्ट के तमाम जवाब खत्म हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको तमाम जवाब समझ में आए होंगे। अगर ना समझे होंगे या कोई दुश्वारी होंगी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर सवाल कर सकते हैं।